खबर लखनऊ से है, जहां पर सैदापुर गोडवा गांव में रहने वाली युवती शौच के लिए घर से निकली और वह लापता हो गई। युवती के परिजनों ने माल थाने में इसकी सूचना दी। पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद अभी तक लड़की का पता पुलिस नहीं लगा पाई है। राजरानी वाइफ राजाराम, हमारी लड़की जो है घर से भगा कर ले गए। सुभाष शायद दिल्ली में है, ये ककरारी गांव संडीला के पास हरदोई में रहने वाला था। ककरारी गांव है जो दिल्ली में कमाता खाता था, भी नहीं पहुंचा है, पता नहीं कहाँ वो लेकर भाग गया है। सीताराम की बेटी है मालती, उसके यहाँ आता जाता था और 10 साल से उससे संबंध था। तो 3 लड़के की माँ है मालती, उसी के साथ आना जाना उसका लगा रहता था। और हमारे बेटी को बहला फुसला के खिला पिला के पैसा कैसे ले गई और अभी तक पता नहीं चल पाया। और 2 तारीख, यही 2 फरवरी 1 बजे दिन में घर से निकली है। जब हम 2 बजे तक आई नहीं, के बहाने गई थी और हम लोग बाद में पता चला तो दौड़ने पता किया। इसके बाद में उसके साथ ही में आता है, उसके साथ आता जाता था और था कभी कभार आता था, कभी जाता था। लेकिन ये जब आती थी उसको सुभाष को साथ ही लेकर आती। ये ककरारी गांव का निवासी है, संडीला के पास, हरदोई जिला लगता है जी, वहाँ का रहने वाला है। और दिल्ली में मालती सुभाष अड्डा चलाते थे, परेश का धंधा था इनका, परेश का धंधा करते थे। तो वहीं पर कमाते खाते थे, वहीं रहते थे। और उनके कुछ अन्य नातेदार रिश्तेदार भी रहते हैं, पता नहीं अभी इस समय कहाँ पर हो। तो हमको ये मालूम हुआ है सुभाष बाप के नाम रमेश, सुभाष सनाप रमेश, ककरारी गांव संडीला हरदोई। नहीं हुई है कार्रवाई क्या, रिसीविंग आज मिलेगी। और कहने लगे हमको पहले हमको कन्फर्म नहीं मालूम था। कल आप जब छापा डरो जाए तो हम क्या छापा डर तुम्हारा काम, हमारा कहाँ काम है? आप दरोगा से भाई बने बैठो, छापा हम न रह जाए तो कल हम हरदी कहाँ जा सकते हैं छापा डालने, ये बोले दरोगा से। भगा के ले गया। बाद में हमने आइडिया अंदाजा सब छानबीन किया, तब मालूम हुआ है कि सुभाष नाम का आदमी है, ककरारी का रहने वाला है, मालती के साथ आता जाता था, वही लेकर भाग गए। लड़की आ जाए की छानबीन की जाए, देखभाल की जाए, लड़की हमारी आ जाए। सामान ले जाने दो, लेकिन उसकी इंक्वायरी जानकारी कहाँ छुपी है, क्या हो रहा है, क्या कर रही है। कल हमारे ऊपर कोई आंच नहीं आना चाहिए। रिसीविंग आज मिलेगी, मतलब वो अभी मिली नहीं है, वो है कागज, तो आपको कागज दिखा देंगे। बहराइच से लखनऊ की तरफ जा रहे 4 पहिया वाहन में सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कार में सवार 5 यात्रियों में से 4 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक का सामुदायिक स्वास्थ्य कैसरगंज में उपचार चल रहा है। अबरार अहमद उर्फ बाबू पुत्र गुलाम हजरत राजपूत आर्मी का जवान है, जिसकी पोस्टिंग पुलवामा में थी। सिपाही के पद पर तैनात था, छुट्टी लेकर घर आया था और हादसे का शिकार हो गया। इसकी सूचना पुलिस के द्वारा मृतकों के परिजनों को दी गई। सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट से है, जहां शहर के बूढ़ी क्षेत्र में आकाश गंगा चौक से गंगानगर चौक तक सड़क के पुनर्निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। आपको बता दें कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने कायाकल्प योजना के तहत निकायों में आंतरिक सड़कों के रखरखाव और पुनर्निर्माण का अनुकरणीय नवाचार किया है। इस अभियान के तहत शहर के बूढ़ी क्षेत्र के आकाश गंगा चौक से गंगानगर चौक तक 700 मीटर सड़क लगभग 22 लाख से बनाई जा रही है। जी बताएंगे भाभी, किस कार का किया जा रहा है ये और कहां से कहां तक की रोड बन रही है? जैसे कि हम देख रहे हैं कि शहर भर में ही नगर विकास के कार्य प्रारंभ हैं। उसी श्रृंखला में वार्ड नंबर 13 में आकाश गंगा चौक से लेके गंगानगर तक लगभग 750 मीटर रोड लगभग 22 लाख की लागत से आज कार्य प्रारंभ हुआ है। ये डामर रोड है
और इसका कार्य प्रगति पर है। अभी उसी का आज भूमि पूजन हुआ है और कार्य प्रारंभ किया गया है। इसके पहले भी 2004 में जब हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी जब सांसद थे तो इस रोड को सबसे पहली बार उन्होंने ही सीमेंट कंक्रीट रोड बनाया था और उसके बाद भूमि पूजन करके आज इस रोड का कार्य प्रारंभ किया गया है। मैं सभी वार्डवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूं और मैं उनसे निवेदन करती हूं कि वे भी आते जाते इस रोड का निरीक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर उन्हें कहीं लग रहा है कि गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है तो कृपया वे सूचित करें। किसी भी प्रकार की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा और हम चाहते हैं कि पूरी गुणवत्ता वाली रोड बने। इसलिए इंजीनियर्स को भी सख्त हिदायत दी गई है कि वे फील्ड पर रहें और कार्य की जांच करते रहें। समय पर हमारी टीम भी आएगी और वे भी जांच करेंगी रोड की और मैं बहुत सारी शुभकामनाएं बधाइयाँ देती हूँ। बताइए। आज बड़े गौरव का विषय है कि वार्ड क्रमांक 13 की ये बहु प्रतीक्षित सड़क, जिसके लिए एक लंबे समय से हम लोग लगातार इसकी मांग कर रहे थे कि ये सड़क डामरीकृत होनी चाहिए और माननीय हमारे मंत्री माननीय गौरीशंकर बिसेन जी के प्रयासों से कायाकल्प 2 के अंतर्गत यह आकाशगंगा चौक से लेकर गंगानगर ट्रांसफार्मर तक की ये सड़क, जो लगभग 20 लाख रुपए की लागत से इस सड़क का डामरीकरण किया जा रहा है। और आपको बता दूं कि इसके पहले भी गंगानगर वासियों को सौगात देते हुए माननीय गौरीशंकर बिसेन जब सांसद थे तब उन्होंने अपनी सांसद निधि से इस लगभग 900 मीटर सीसी सड़क को स्वीकृत कराया था और तब से सड़क चल रही थी। लेकिन अभी इस सड़क की स्थिति थोड़ी गंभीर हो गई थी। इसी को दृष्टिगत रखते हुए लोकसभा चुनाव के पूर्व ही ये सड़क स्वीकृत हो गई थी, लेकिन आचार संहिता के कारण इसका हम काम प्रारंभ नहीं कर पाए थे। ये काम प्रारंभ हो गया है और आपको ये भी बता दूं कि माननीय गौरीशंकर बिसेन जी के प्रयासों से वार्ड क्रमांक 13 को हम पिछले 3 सालों में लगभग 3 करोड़ रुपए के विकास कार्य पूरे वार्ड क्रमांक 13 में करा चुके हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी ऊर्जावान नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर जी लगातार इस दिशा में प्रयासरत है कि किस प्रकार से नागरिकों को अधोसंरचना से संबंधित सारी सुविधाएं प्राप्त हो सके। और इसके लिए हम बालाघाट नगरवासियों को, वार्ड क्रमांक 13 के गंगानगर के वासियों को शुभकामनाएं देते हैं कि स्थायित्व की श्रृंखला में एक और नया काम भारतीय जनता पार्टी आपके खाते में डालने जा रही है। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट से है, जहां परसवाड़ा अनुविभागीय अधिकारी को हटाने की मांग को लेकर प्रांतीय पटवारी संघ ने ज्ञापन सौंपकर शासन प्रशासन को 13 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि 29 जनवरी को तहसील कार्यालय परसवाड़ा में हुई मीटिंग के दौरान अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पटवारी सिद्धार्थ बड़ोले और मीटिंग में उपस्थित पटवारी संवर्ग के साथ बदतमीजी कर अपमानजनक बातें करते हुए, अपमानपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हुए सभी के समक्ष सभा में पटवारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, जिससे तहसील परसवाड़ा के संपूर्ण पटवारी आहत और निराश हैं। आपका परिचय बताएंगे और कैसा क्या है वो बताएंगे। मैं गिरधारी भगत, जिला अध्यक्ष प्रांतीय पटवारी संघ जिला शाखा बालाघाट। हड़ताल पे गए हैं, पता चला है पटवारी सब? नहीं, हड़ताल पर नहीं गए हैं। हाँ। कहना गलत है। हाँ। जैसा कि आपको विदित है, पहले भी आपसे हमारी चर्चा हो चुकी है। 29 तारीख को परसवाड़ा तहसील में माननीय SDM महोदय द्वारा पटवारी की मीटिंग ली गई थी, जिसमें उनके द्वारा असभ्य भाषा का प्रयोग करके साला, हरामखोर, बेईमान, पटवारी तेरा बाप है, वो सब कुछ है, इस टाइप का उन्हें और भी मतलब पटवारी और पटवारी संवर्ग के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी की थी। उसके संदर्भ में माननीय कलेक्टर महोदय के से मुलाकात कर 30 जनवरी को हम लोगों ने ज्ञापन और समस्या से अवगत कराया था कि उन्हें वहाँ से हटाया जाए। चूँकि उनको नहीं हटाया गया, इसलिए 3 तारीख को हमने विस्तृत कार्यक्रम जारी किया कि 5 तारीख से हम कार्यालयीन ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का बहिष्कार करेंगे। तो हमने 5 तारीख को व्हाट्सएप ग्रुप का बहिष्कार किया और इसी कार्यक्रम के तारतम्य में आज 10 तारीख को पूरे जिले के पटवारी द्वारा सामूहिक अवकाश लिया जाना था और जिले के समस्त पटवारी द्वारा आज 1 दिन का सामूहिक अवकाश लिया गया है। उसके बावजूद भी यदि श्रीमान अनुभागीय अधिकारी प्रदीप कौरव साहब परसवाड़ा को नहीं हटाया जाता है तो 13 फरवरी 2025 से जिले का समस्त पटवारी हड़ताल पर चला जाएगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। बुलंदशहर के ओयो होटल में चल रहे अय्याशी के खेल पर पुलिस की नजरें टिकी हुई हैं। पुलिस ने होटल पर छापा मार प्रेमी जोड़े और मैनेजर को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि ओयो संचालक बिना रजिस्टर में एंट्री किए जिस्म फरोशी का धंधा करा रहा था। खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज बस अड्डे के पास का मामला।